प्यारे बच्चों, हम लोग हॉर्नबिल क्लास 11 का क्लास 11 का हॉर्नबिल का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका आप नाम जानते ही हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 11 से पैरा 11 का हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। बता रहे हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। खुशवंत सिंह कह रहे हैं अपने दादी के बारे में कि अगले दिन वो बीमार पड़ गई। इट वाज अ माइल्ड फीवर एंड सी द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। इट वाज अ माइल्ड फीवर मतलब बता रहे हैं कि उनको हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बतलाया था कि इट वुड गो मतलब वो बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जो है उसको अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर। उन्होंने हमें बतलाया कि उनका अंत अब निकट है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी सेड उन्होंने कहा था, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स माने कुछ ही घंटे पहले, चूँकि कुछ ही घंटे पहले बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपने ज़िंदगी के अंतिम चैप्टर को क्लोज करने से पहले, बंद करने से पहले, शी हैड ओमिटेड उन्होंने छोड़ा था टू प्रे माने प्रार्थना करना। इसका मतलब कि उन्होंने प्रार्थना करना अभी कुछ ही समय पहले छोड़ा था। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और उन्होंने यही कहा था कि शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम माने वो अब कोई और समय बर्बाद करना नहीं चाहती हैं, अब बर्बाद करने नहीं जा रही हैं। और मोर टाइम टॉकिंग टू अस माने हमसे बात करके, माने उन्होंने बताया कि माने हम लोगों से बात करके वो और समय अपना नष्ट करना नहीं चाहती हैं। वी प्रोटेस्टेड, खुशवंत जी कहते हैं कि वी प्रोटेस्टेड हम लोगों ने थोड़ा उनका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वह हमारे विरोध को इग्नोर कर गई, अनदेखा कर दी, अर्थात ध्यान नहीं दी। शी ले पीसफुली इन बेड। शी ले माने वह लेटी हुई थी, पीसफुली माने शांतिपूर्वक, इन बेड माने बिस्तर पर, वह शांतिपूर्वक बेड पर पड़ी हुई थी। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो प्रार्थना कर रही थी और माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें थोड़ा सस्पेक्ट हो जाए, संदेह हो, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ जो है हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और वो जो माला जो था वो उनके अंगुलियों से छूटकर गिर गया। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण जो है पैलर माने पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमको ये पता चला कि उनकी मौत हो गई, वो मर गई, ऐसा हमें एहसास हुआ, ऐसा हमें पता चला। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उठाया। एज इज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज होता है, तो रीति रिवाज के अनुसार हम लोगों ने उनको बिस्तर से उठा लिया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको
जमीन पर रख दिया, लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उनको एक रेड लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग माने होता है दुख प्रकट करना। तो दुख प्रकट माने कह रहे हैं कि कुछ घंटे तक दुख प्रकट करने के बाद वी लेफ्ट हर एलोन, हम उन्हें अकेला छोड़ दिए। टू मेक अरेंजमेंट्स, प्रबंध करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल, मतलब उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए हम उनको थोड़े समय के लिए छोड़ दिए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, शाम को हम लोग उनके कमरे में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर माने उस अर्थी को लेकर, उनके डेड बॉडी को लेकर। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जिससे कि हम उनके शरीर को वहाँ पे क्रीमेट कर सकें, अर्थात दफना सकें। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लीट हर रूम, और वो सूर्य का जो चमक है वो कमरे में आ रही थी। एंड बरामदा, और बरामदे में भी आ रही थी। विथ अ ब्लेज माने, ब्लेज का मतलब होता है यहाँ पे चमक। अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, माने कह रहा है कि ये स्वर्णिम प्रकाश की जो है चमक जो है वहाँ पर कमरे में और बरामदे में आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम आंगन में आधे ही दूरी पर आंगन में रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम लाइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ्ड रैप्ड इन द रेड श्राउड। बता रहे कि वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, ऑल ओवर द वरांडा, ये बता रहे हैं कि पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में राइट अप टू वेयर माने वहाँ तक जो है रोशनी आ रही थी। सी ले, जहाँ वो लेटी हुई थी। ले डेड माने मरी पड़ी हुई थी। एंड स्टिफ्ड रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कफन से जो वो ढकी हुई थी, मतलब उन सब पूरे जगह जो है वो स्वर्णिम रोशनी आ रही थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और बता रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज माने हजारों गौरैया चिड़िया जो थी वो सैट स्कैटर्ड वहाँ बिखरी हुई, माने वो भी बिखर कर फैल कर फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, और वहाँ पर चहचहाने की आवाज़ भी नहीं हो रही थी। इसका मतलब कि वो पक्षियाँ चुपचाप बैठी थीं, वो चहचहा नहीं रही थीं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, पक्षियों को देख करके हमें दुख हुआ। बर्ड्स एंड माई मदर, और मेरी माँ ने जो है क्या किया, फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, उन पक्षियों को खिलाने के लिए कुछ रोटियां भी लाई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और वो रोटियों को वो टुकड़ों में तोड़ी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, उस प्रकार से टुकड़े रोटियों को की जिस प्रकार से उनकी दादी किया करती थी। एंड थ्रीव इट टू देम, और वो रोटियों को टुकड़े करके उन पक्षियों को उन्होंने डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैयों ने क्या किया, उस ब्रेड के तरफ यानी रोटी के टुकड़ों की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई मदर्स कार्प्स ऑफ, जब हम अपने दादी के लाश को जब हम लेकर चले वहाँ से, तो दे फ्लीव अवे क्वाइटली, तो गौरैया भी जो है चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सीपर सेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन सुबह में जो स्वीपर जब आया, स्वीपर माने वो झाड़ू लगाने वाला, तो जब वो आया झाड़ू लगाने वाला तो क्या किया, उसने जो है झाड़ कर साफ करके उन ब्रेड को इकट्ठा करके जो टुकड़े थे उनको डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में डाल दिया। दैट्स ऑल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।